लगा सरकार में तो वृंदावन को जाऊंगी। सरकार में तो वृंदावन को जाऊंगी। मेरे कृष्ण सरकार में तो वृंदावन को जाऊंगी। वृंदावन को जाऊंगी, कान्हा से दर्शन पाऊंगी। मैं तो वृंदावन को जाऊंगी, कान्हा के दर्शन पाऊंगी। मैं तो वृंदावन को जाऊंगी, कान्हा के दर्शन पाऊंगी। मैं तो वृंदावन को जाऊंगी, कान्हा के दर्शन पाऊंगी। मेरे कृष्ण लला सरकार में तो वृंदावन को जाऊंगी। लला सरकार में तो वृंदावन को जाऊंगी। मेरे कृष्ण लला सरकार में तो वृंदावन को जाऊंगी। मेरे कृष्ण लला सरकार में तो वृंदावन को वृंदावन हरि लाल। मेरे कृष्ण लला सरकार में तो वृंदावन को जाऊंगी। जहां पर भी बैठो, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए बैठो तो केवल वृंदावन ही ये दर्शन होने चाहिए और यही भाव होना चाहिए कि मैं वृंदावन में ही विराजमान हूं। और नेत्र बंद करो तो वृंदावन के बांके बिहारी के ही दर्शन होने चाहिए। ऐसी बात नहीं कि ना हो, यहाँ पर भी नेत्र बंद करो तो वृंदावन के बांके बिहारी सांवलिया सरकार की सांवलिया मूर्त दिखाई देती है। हमेशा यही भाव बना करके बैठो कि मैं वृंदावन में ही विराजमान हूं। महामुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार कन्हैया सत्यभामा जामवंती को साथ में लेकर के और अपने महल में आ गए। कितने विवाह हो गए? 3। रुक्मिणी का रात्रि में विवाह हो गया था, सत्यभामा जामवंती के 3 विवाह हो गए, तो 8 विवाह कन्हैया के प्रधान हो गए हैं। 8 विवाह, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा और कालिंदी चौथी, मित्रविंदा 5वीं, सत्या 6वीं और 7वीं भद्रा और 8वीं लक्ष्मणा। ये 8 विवाह प्रधान हो गए हैं कन्हैया। लेकिन कन्हैया के विवाह कितने हुए और आगे? 16,108 16,108 विवाह हुए। भौमासुर उर्फ उसका दूसरा नाम नरकासुर, वह उसकी कैद में 16,100 स्त्रियां कैद में थीं। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के उस भौमासुर नरकासुर का वध किया और 16,100 स्त्रियों को कैद से मुक्त किया और उनको मुक्त करके बाहर किया। तो वह स्त्रियां क्या करने लगी? अपने प्राण त्यागने के लिए जाने लगी। प्राण त्यागने के लिए जाने लगी। कन्हैया कहने लगी, कहां पर जाते हो? बोले क्या करें द्वारकाधीश, अपने प्राण त्यागने के लिए जा रहे हैं हम सब। क्यों? क्या कारण है प्राण त्यागने का? कुछ तो कारण होगा। बोले अपयश, कलंक। अच्छा, हाँ। बोले हम तो नहीं जानते अपयश कलंक कहते किससे। कोई कहता है, बोले भैया हमसे यदि कुछ गलती बन गई हो तो क्षमा। अरे उस सामने वाले, ये तो पता नहीं कि सामने वाले के हृदय में गलती को जगह है कि नहीं है। मैं जानता ही नहीं हूं कि गलती होती क्या है। तुमने गलत शब्द बोले
या अच्छे शब्द बोले, जब जगह ही नहीं है इस हृदय के अंदर उस गलती को रखने के लिए, तो मनाने से क्या होगा? कोई पता ही नहीं। कन्हैया कहने लगे कलंक अपयश होता क्या है? बोले समाज का। बोले समाज क्या है? कन्हैया कहते हैं समाज क्या है? अब भगवान की दृष्टि में ना कोई समाज है, ना कोई जाति है, ना कोई रिश्ता है। कन्हैया की दृष्टि में तो केवल एक मन, प्रेम और वाणी, ये तीन जिसके पास में है वही कन्हैया का है। और जिसके पास में तीन नहीं है, मन, प्रेम और वाणी, जिसके पास में तीन नहीं है, वो कन्हैया का तो क्या, साधारण मनुष्यों का भी नहीं हो सकता है। वो कन्हैया कहने लगे नहीं, ना कोई अपयश है, ना कोई कलंक है, ना कोई समाज है, कुछ नहीं है इस संसार में। तुम्हारे लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और तुम्हारे लिए जब ब्रह्मा जी ने मनुष्य शरीर दिया है, ये जीवन दिया है, तो सुखमय इस जीवन को देता। दुख और सुख की बात मत करो, न याचना करो। और यदि कहो कि कन्हैया जीवन जी करके क्या करेंगे, दुख ही दुख तो है, तो भाई कभी सुख आया तो कभी सुख की बात विचारिए कि मुझे सुख भी मिलता है। नहीं, बस जब कभी यदि किसी से बात करें, अरे क्या बताएं बड़ी परेशानी है, क्या बताएं बड़ी परेशानी है, कभी ये कहा है कि हाँ हम सुखमय और 2 रोटी खा करके, भोजन करके और भूखी आत्मा को तृप्त करके आराम से रात्रि में शयन किया, सोए और सुबह सुखमय जागे, कभी ये कहा है? ये सुख नहीं है तो क्या है? ये क्या दुख है? भोजन करना क्या दुख है? जल पीना क्या दुख है? सोना बैठना क्या दुख है? हंसना क्या दुख है? इनकी बात नहीं करेंगे। दुख क्या बताएं, बड़ी परेशानी है, जीवन भर परेशान। उदाहरण है एक छोटा सा, सुख और दुख का। झूला होता है, जो झूला में झूला जाता है, झूला होता है। झूला जिस तरह आगे के लिए जाता है उतना ही पीछे के लिए जाता है। जितना आगे के लिए जाएगा उतना पीछे के लिए जाएगा। इसका मतलब ये है कि ठीक इसी प्रकार सुख और दुख बराबर इसी तरह आते जाते रहते हैं। ना दुख कहीं जाएगा, ना सुख कहीं जाएगा। दुख भी अपने लिए ही है और सुख भी अपने लिए ही है। लेकिन कन्हैया ने कहा है, ठाकुर जी ने कहा है कि जो जैसी परिस्थिति में, जो जैसे रह करके, जो भी प्राणी जो भी काम करके और जैसे भी सुखमय रहता है, बस वो अपना वही करे, लेकिन सुखी रहो। बस तुम यदि भूखे रह करके सोचते हो कि हम भूखे रह करके सुखी रहेंगे, तो भूखे रहो, कोई बात नहीं। तुम कहते हो कि हम 3 बार भोजन करके ही सुखी रहेंगे, तो 3 बार की जगह 4 बार कर लो, लेकिन सुखी तो रहो। तुम कहो कि हम बगैर लड़ाई के नहीं रह सकते, हम लड़ते लड़ते ही सुखी रह सकते हैं, तो फिर भाई लड़ते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी ही ऊपर जब पार होगा तो सीताराम हो जाएगी, फिर कौन आएगा वहां पर हाथ लगाने के लिए? सुख प्राप्त हो जाएगा। यदि अपना मन कहता है कि भाई हम तो सोते सोते ही जितने हम सोएंगे और सुख प्राप्त होगा हमारे लिए, तो सोते रहो, रात दिन सोते रहो। रोने से सुख मिलता है तो रोते रहो 24 घंटा, और हंसने से सुख मिलता है तो 24 घंटा हंसते रहो। काम करने से सुख मिलता है तो काम करते रहो। भगवान का भजन करने से सुख मिलता है तो भगवान का भजन करते रहो। जौन सी भी वासना में तुम्हें सुख प्राप्त होता हो, उस अवस्था में रहो, लेकिन सुखी रहो, हंसते रहो। बस ये नहीं कि भोजन बगैर सुखी नहीं रहेंगे और भूखे रहो, तो फिर भगवान ने ये नहीं कहा कि भाई तुम व्रत करो, उपवास करो और भूखे रहो, मत करो, लेकिन दुख
दुखी मत रहो, हमेशा सुखी रहो, हमेशा हंस करके बात करो दूसरों से। कोई भी अपने सामने आ जाए, राधे राधे सीताराम जो भी है, हंस करके बात करो। महामुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर कन्हैया उन 16,100 नारियों के लिए समझाते हैं कि क्यों प्राण त्यागने के लिए जाते हो, क्या कोई ठिकाना नहीं है तुम्हारा? उन नारियों ने कहा, ना तो अब हमारे लिए मायके वाले अपनाएंगे और ना हमारे लिए सासरे वाले अपनाएंगे, क्योंकि इस निशाचर की कैद में रहे, निशाचर के पास में उसके घर पर रहे हम इतने दिनों तक, इसलिए कलंक लग गया हमारे लिए। तो ना सासरे वाले ना मायके वाले कोई भी नहीं अपनाएंगे। कन्हैया कहने लगे, ठीक है, कोई बात नहीं, यदि तुम्हारी समाज में ये नियम है तो तुम्हारी समाज का नियम होगा, बना रहे, लेकिन हमारा नियम तो नहीं है। हमारा नियम क्या है कि जिसका इस संसार में कोई नहीं है उसके हम हैं, जिसका इस संसार में कोई नहीं है उसके हम स्वयं हैं। कन्हैया कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम 16,100 स्त्रियां हमारे साथ चलो और हमारे महल में रहना। सत्यभामा उस समय पर साथ में थी कन्हैया। सत्यभामा कहने लगी, हम हमारी बहनों चलो हमारे साथ में, और हंसते खेलते हम सभी एक महल में बहन बनकर के रहेंगे। और आजकल यदि किसी के द्वार में ही, रास्ता में ही खड़े होकर के यदि कोई भैया बातें करने लगे, चाहे अपने काम की बात हो रही हो, कुछ भी हो, और यदि घर वालों ने देख लिया कि जी फलाने के दूरी में खड़े थे, बातें कर रहे थे, और जैसे घर पे पहुंचे बोले क्या भोजन बन गए, जाओ खाओ, चले जाओ, बतियाते रहते बड़े जोर में हमारे बढ़िया।